वेलकम टू एडू। और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग मुगल साम्राज्य को समाप्त किए। हालांकि मुगल साम्राज्य को हमने अभी समाप्त नहीं किया, लेकिन मुगल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण जो शासक थे 6, जिनका नाम था बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक था। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं, उसका पुत्र अकबर, उसका पुत्र जहांगीर, उसका पुत्र शाहजहां और सबसे अंतिम प्रमुख शासक शाहजहां का पुत्र औरंगजेब को हमने पूरी तरह से समाप्त किया। इसके बाद हम लोग मुगल कालीन सभ्यता, संस्कृति एवं प्रशासन को देखेंगे, अर्थव्यवस्था को देखेंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ बचे खुचे शासक थे, जिन्हें उत्तरवर्ती मुगल शासक कहते हैं, और ये काफी कमजोर शासक थे। इसके बाद जहां औरंगजेब के बाद कहा जाता है कि मुगल जो साम्राज्य था वह पतन की ओर चल पड़ा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासकों को, और हम लोग इसे जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न कम आते हैं। हालांकि मेंस राइटिंग में कुछ कुछ प्रश्न आ सकते हैं और कुछ पीटी में भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि लंपट मूर्ख, और उसके बाद शाही बेखबर किसे कहते हैं। तो ये सभी प्रश्न, बंदा बहादुर को किसने हराया, तो ये सभी प्रश्न। तो चलिए हम लोग जल्दी से आज औरंगजेब के बाद का जो पहला शासक था, अर्थात औरंगजेब छठा शासक था और 7वां मुगल शासक जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं औरंगजेब के बाद के शासकों को। तो बहादुर शाह प्रथम जो औरंगजेब के बाद 7वां मुगल वंश का शासक बना, जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम, यह 19 जून 1707 ईस्वी से 27 फरवरी 1712 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक बनता है। तो 19 जून 1707 ईस्वी से लेकर 27 फरवरी 1712 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का 7वां शासक कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम। तो याद रखेंगे, बहादुर शाह प्रथम 19 जून 1707 ईस्वी से लेकर 27 फरवरी 1712 ईस्वी तक लगभग कितने वर्ष? तो 5 वर्षों तक यह मुगल साम्राज्य का शासक रहता है। तो याद रखेंगे, बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद मुगल शासक बना, 7वां शासक 19 जून 1707 ईस्वी से लेकर 27 फरवरी 1717 ईस्वी तक। इसका जन्म, बहादुर शाह प्रथम का जन्म 14 अक्टूबर 1643 ईस्वी को हुआ। तो बहादुर शाह प्रथम का जन्म 14 अक्टूबर 1643 ईस्वी को कहां पे हुआ? तो बुरहानपुर, महाराष्ट्र में। तो याद रखेंगे, बहादुर शाह प्रथम का जन्म 14 अक्टूबर 1643 ईस्वी को महाराष्ट्र के बुरहानपुर में हुआ था। याद रखेंगे, कहां पे? महाराष्ट्र के बुरहानपुर में। मुगल वंश का 7वां मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश का 7वां मुगल बादशाह था। इसके बचपन का नाम इंपॉर्टेंट है। तो बचपन का नाम या कहे मूल नाम मुअज्जम था। तो बहादुर शाह प्रथम के बचपन का नाम या फिर मूल नाम क्या था? मुअज्जम। याद रखेंगे, क्या? मुअज्जम। इसका बड़ा भाई मोहम्मद आजम शाह था। तो बहादुर शाह प्रथम का बड़ा भाई कौन था? मोहम्मद आजम शाह, जो किसका पुत्र था? औरंगजेब का। तो बहादुर शाह प्रथम के बड़े भाई का नाम था मोहम्मद आजम शाह। अपने पिता के भाई और प्रतिद्वंदी शाह शुजा के साथ बड़े भाई मोहम्मद आजम शाह, जो कि एक नाम मात्र का शासक था, के मिल जाने के कारण संभावी उत्तराधिकारी बना। तो याद रखेंगे, हालांकि इसका बड़ा भाई था मोहम्मद आजम शाह, उत्तराधिकारी उसे ही बनना था, लेकिन जब उत्तराधिकारी की घोषणा हो गया
तो घोषणा होने के एक दो घोषणा होने के बाद ही वह अपने पिता के भाई और प्रतिद्वंदी शाह शुजा के साथ जाकर मिल गया और इसी कारण संभावी उत्तराधिकारी कौन बना, तो बहादुर शाह प्रथम। तो याद रखेंगे कि अपने पिता के भाई और प्रतिद्वंदी शाह शुजा के साथ भाई मोहम्मद आजम शाह, जो एक नाम मात्र का शासक था, के मिल जाने के कारण संभावी उत्तराधिकारी बना। कौन, तो बहादुर शाह प्रथम। इसका और नाम क्या था, अन्य नाम शाह आलम प्रथम और आलम शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम का अन्य नाम था अर्थात और नाम था क्या, शाह आलम प्रथम या फिर आलम शाह प्रथम। तो शाह आलम प्रथम या फिर आलम शाह प्रथम बहादुर शाह प्रथम का और नाम था, दूसरा नाम था। इसका राज्याभिषेक 19 जून 1707 ईस्वी को हुआ। तो याद रखेंगे बहादुर शाह प्रथम का जो राज्याभिषेक होता है 19 जून 1707 ईस्वी को। तो 19 जून 1707 ईस्वी को बहादुर शाह प्रथम का राज्याभिषेक होता है। कहां पे, दिल्ली में। 63 वर्ष की उम्र में 14 मई 1707 ईस्वी को अपने पिता की मृत्यु के बाद लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला नामक पुल पर अपने आप को सम्राट की घोषणा। तो याद रखेंगे कि जो बहादुर शाह प्रथम था उसका राज्याभिषेक 19 जून 1707 ईस्वी को हुआ था, लेकिन अपने राज्याभिषेक से पहले ही इसका राज्याभिषेक कहां पे हुआ, दिल्ली में। कब, 19 जून 1707 ईस्वी को। लेकिन अपने राज्याभिषेक से पहले ही जब उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है तो 63 वर्ष की उम्र में 14 मई 1707 ईस्वी को अपने पिता की मृत्यु के बाद लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला नामक पुल पर अपने आप को सम्राट की घोषणा कर देता है। तो याद रखेंगे कि 19 जून 1707 ईस्वी को दिल्ली में राज्याभिषेक से पहले ही 63 वर्ष की उम्र में 14 मई 1707 ईस्वी को अपने पिता की मृत्यु के बाद लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला नामक पुल पर अपने आप को सम्राट की घोषणा कर देता है। याद रखेंगे इसका जो शासनावधि था अर्थात शासनकाल 19 जून 1707 ईस्वी से 27 फरवरी 1712 ईस्वी तक। तो बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 19 जून 1707 ईस्वी से लेकर 27 फरवरी 1712 ईस्वी तक था। याद रखेंगे इसका पूरा नाम, बहादुर शाह प्रथम का पूरा नाम साहिबे कुरान मोहम्मद शाह आलमगीर सानी। तो बहादुर शाह प्रथम का पूरा नाम क्या था, साहिबे कुरान मोहम्मद शाह आलमगीर सानी। तो याद रखेंगे बहादुर शाह प्रथम का पूरा नाम था साहिबे कुरान मोहम्मद शाह आलमगीर सानी। इसकी पत्नी 3 थी, तो 3 इसकी पत्नी थी, मिहर परवर बेगम, अमत उल हबीब बेगम और रानी छत्तरबाई। तो बहादुर शाह प्रथम की 3 पत्नियां थी, मिहर परवर बेगम, अमत उल हबीब बेगम और रानी छत्तरबाई। याद रखेंगे इसके पुत्र कई थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था जहांदार शाह। अगला जो बादशाह बनेगा यही लंपट मूर्ख जहांदार शाह बनेगा। तो पुत्र कौन कौन से थे, जहांदार शाह, आज उद्दीन मिर्जा, अजीम उस शान मिर्जा, दौलत अफजा मिर्जा, रफीस उस शान मिर्जा, जहां शाह मिर्जा, मोहम्मद हुमायूं मिर्जा और दाहर अफरज बानो बेगम एकमात्र पुत्री थी। तो याद रखेंगे यह कौन थी, यह एकमात्र पुत्री थी। तो इसके जो पुत्र एवं पुत्रियां थी, तो पुत्र की संख्या जो थी वह 7 और पुत्री की संख्या केवल 1। तो पुत्र कौन कौन से थे, जहांदार शाह, आज उद्दीन मिर्जा,
अजीम उस शान मिर्जा, दौलत अफजा मिर्जा, रफी उस शान मिर्जा, जहां शान मिर्जा, और उसके बाद मोहम्मद हुमायूं मिर्जा, और एक पुत्री थी दाहर अफरज बानो बेगम। तो कौन कौन से पुत्र थे? जहांदार शाह, आज उद्दीन मिर्जा, अजीम उस शान मिर्जा, दौलत अफजा मिर्जा, रफी उस शान मिर्जा, जहां शाह मिर्जा, और मोहम्मद हुमायूं मिर्जा, और एक पुत्री थी दाहर अफरज बानो बेगम। इसके पिता कौन थे? तो औरंगजेब, और माता थी नवाबी बाई। याद रखेंगे कि औरंगजेब की 3 और पत्नियां थी, नवाबी बाई, औरंगाबादी महल और उदयपुरी महल। तो उसी नवाबी बाई का पुत्र था कौन? बहादुर शाह प्रथम। पिता औरंगजेब और माता नवाबी बाई। यह इसका जो धर्म था वह सुन्नी मुसलमान था, अर्थात यह कट्टर मुसलमान था। तो बहादुर शाह प्रथम का धर्म क्या था? सुन्नी मुसलमान, अर्थात कट्टर मुसलमान था। 1663 ईस्वी में दक्षिण के दक्कन पठार क्षेत्र और मध्य भारत में पिता के प्रतिनिधि बनकर गए। तो 1663 ईस्वी में दक्षिण के दक्कन पठार क्षेत्र और मध्य भारत में पिता का प्रतिनिधि बनकर गया। कौन? तो बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम 1663 ईस्वी में दक्षिण के दक्कन पठार क्षेत्र और मध्य भारत में पिता का प्रतिनिधि बनकर कब्जा करने गया। याद रखेंगे 1683 से 1684 ईस्वी के बीच, 1683 से 1684 ईस्वी के बीच दक्षिण मुंबई, जिसे वर्तमान जो आज का वर्तमान गोवा है, के पुर्तगाली इलाके में मराठों के खिलाफ संघर्ष पर पुर्तगालियों से सहायता नहीं मिलने के कारण पीछे हटना पड़ा। तो 1683 से 1684 ईस्वी में जो बहादुर शाह प्रथम था वह दक्षिण मुंबई अर्थात वर्तमान गोवा पर कब्जा करने जाता है। लेकिन उसमें वहां किस पर कब्जा करने जाता है? तो मराठों पर। तो 1683 ईस्वी से 1684 ईस्वी के बीच और औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम वर्तमान गोवा जिसे पहले दक्षिण बंबई कहा जाता था, तो वहां पे मराठों से संघर्ष करने के लिए जाता है, जहां पर पुर्तगालियों से उसकी सहायता नहीं मिलती, जिसके कारण उसे पीछे हटना पड़ा। तो याद रखेंगे 1683-1684 ईस्वी में दक्षिण मुंबई अर्थात वर्तमान गोवा के पुर्तगाली इलाकों में मराठों के खिलाफ संघर्ष पर पुर्तगालियों से सहायता नहीं मिलने के कारण पीछे हटना पड़ा। 1699 ईस्वी में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का सूबेदार नियुक्त। किसके द्वारा? पिता औरंगजेब के द्वारा। तो 1699 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम के पिता औरंगजेब ने बहादुर शाह प्रथम को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। तो याद रखेंगे कि 1699 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम को औरंगजेब ने काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। बूंदी के बुद्ध सिंह हाड़ा तथा अंबर के विजय कछवाहा की मदद से बड़ी संख्या में राजपूतों का समर्थन। तो याद रखेंगे बूंदी के बुद्ध सिंह हाड़ा तथा अंबर के विजय कछवाहा की मदद से बहादुर शाह प्रथम को बड़ी संख्या में राजपूतों का समर्थन प्राप्त हो गया। तो याद रखेंगे कि बूंदी के बुद्ध सिंह हाड़ा तथा अंबर के विजय कछवाहा की मदद से बड़ी संख्या में बहादुर शाह प्रथम को राजपूतों का समर्थन प्राप्त हुआ। 18 जून 1760 ईस्वी भाई आजम शाह के साथ उत्तराधिकार को लेकर सामूगढ़ के जाजऊ में युद्ध, आजम शाह के 2 पुत्र बीदर बख्त तथा वजह अल्लाह की हत्या। तो याद रखेंगे
कि 18 जनवरी 1708 ईस्वी को बहादुर शाह प्रथम की अपने भाई आजम शाह के साथ उत्तराधिकार का युद्ध होता है। कहां पे? सामूगढ़ के नजदीक जाजऊ के निकट। याद रखेंगे, सामूगढ़ में औरंगजेब का भी उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। तो 18 जून 1708 ईस्वी को बहादुर शाह प्रथम के साथ भाई आजम शाह की उत्तराधिकार का युद्ध होता है। कहां पे? तो सामूगढ़ के जाजऊ में। तो सामूगढ़ के जाजऊ में उत्तराधिकार का युद्ध होता है और इसमें आजम शाह के दो पुत्र बीदर बख्त तथा बजालाह की हत्या हो जाती है। तो याद रखेंगे, 18 जून 1708 ईस्वी भाई आजम शाह के साथ उत्तराधिकार को लेकर सामूगढ़ के जाजऊ में युद्ध। आजम शाह के दो पुत्र बीदर बख्त तथा वजालाह की हत्या। किसकी हत्या? बीदर बख्त और वजालाह। 13 जनवरी 1709 ईस्वी 13 जनवरी 1709 ईस्वी छोटे भाई काम बख्श के साथ उत्तराधिकार युद्ध हैदराबाद के नजदीक काम बख्श की पराजय एवं मृत्यु। तो छोटे भाई के साथ भी उत्तराधिकार का युद्ध होता है। किसका? बहादुर शाह प्रथम का। कब? 13 जनवरी 1709 ईस्वी को। 13 जनवरी 1709 ईस्वी को छोटे भाई काम बख्श के साथ उत्तराधिकार का युद्ध होता है। कहां पे? हैदराबाद के निकट। इसमें काम बख्श की पराजय हो जाती है एवं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे, 13 जनवरी 1709 ईस्वी को छोटे भाई काम बख्श के साथ उत्तराधिकार का युद्ध होता है हैदराबाद के निकट। इसमें काम बख्श की पराजय हो जाती है एवं उसकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध कितने वर्ष में? 63 वर्ष में मुगल शासक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछा गया है बहादुर शाह प्रथम के बारे में कि बहादुर शाह प्रथम जो था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे बुजुर्ग सबसे वृद्ध मुगल शासक था। कितने वर्ष की उम्र में बैठा? तो 63 वर्ष की उम्र में। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे वृद्ध शासक कौन बना? तो बहादुर शाह प्रथम। कितने वर्ष की उम्र में? 63 वर्ष की उम्र में। उत्तराधिकार की विजय की खुशी में अपने समर्थकों को नई पदवियां तथा ऊंचे दर्जे दिए, जैसे मुनीम खां को वजीर अर्थात मंत्री, औरंगजेब के वजीर असद खां को वकीले मुतलक तथा असद खां के पुत्र जुल्फिकार खां को मीर बख्शी। तो याद रखेंगे, जब उत्तराधिकार का युद्ध जीत जाता है अपने भाइयों के विरुद्ध कौन? बहादुर शाह प्रथम। तो उसने कई पद को दिया, नए अपने समर्थकों को ऊंचा पद और नया पदवियां दिया, नए पद और ऊंचा दर्जा दिया। जैसे कि मुनीम खां को वजीर अर्थात महामंत्री का दर्जा दिया। औरंगजेब का खास वजीर था असद खां, उसको वकीले मुतलक का पद दिया। असद खां के पुत्र जुल्फिकार खां को मीर बख्शी बनाया। तो याद रखेंगे कि अपने विजय की खुशी में यह जो बहादुर शाह प्रथम था वह क्या किया? अपने समर्थकों को नई पदवियां तथा ऊंचे दर्जे प्रदान किए। जैसे कि मुनीम खां को वजीर अर्थात महामंत्री बनाया, औरंगजेब के खास वजीर असद खां को वकीले मुतलक बनाया तथा असद खां के पुत्र जुल्फिकार खां को मीर बख्शी बनाया। याद रखेंगे। अत्यंत उदार, आलसी तथा उदासीन तथा राजकीय कार्यों में लापरवाह, इसी कारण प्रजा द्वारा साहे बेखबर की उपाधि। यह बात किसने कहा? तो इतिहासकार खफी खान ने। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखेंगे कि साहे बेखबर के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था? मुगल शासक। तो यही बहादुर शाह प्रथम। तो क्यों? अत्यंत उदार था, आलसी था, उदासीन था तथा राजकीय कार्यों में लापरवाह था। इसी कारण प्रजा ने इसे साहे बेखबर की उपाधि दी। और यह बात किसने कहा? तो इतिहासकार खफी खान ने।
तो इतिहासकार खफी खां ने क्या कहा कि यह जो बहादुर शाह प्रथम था यह अत्यंत उदार था, आलसी था, उदासीन था तथा राजकीय कार्यों में लापरवाह था। इसी कारण प्रजा ने इसे साहे बेखबर की उपाधि दी। याद रखेंगे क्या? साहे बेखबर। यह बात किसने कहा? इतिहासकार खफी खां ने। प्रथम शिया मुसलमान, इसी कारण दरबार में दो दल, ईरानी दल जो शिया मत को मानने वाले थे जैसे कि असद खां एवं उसका पुत्र जुल्फिकार खां, तथा तुरानी दल जो सुन्नी मत को मानने वाले थे जैसे कि चिनकलीज खां एवं फिरोज गाजी उद्दीन। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जितने सारे मुगल वंश के शासक हुए वे सुन्नी इस धर्म के शासक थे, लेकिन यह जो बहादुर शाह प्रथम था यह क्या था? शिया मत को मानने वाला मुसलमान था। तो यह प्रथम शिया मुसलमान था, इसी कारण इसके दरबार में दो दल बट गए। क्योंकि यह शांत था, उदार था, इसी कारण, और शिया मुसलमान था, इसी कारण इसके दरबार में दो दल बट गए। एक दल का नाम था ईरानी दल जो शिया मत को मानने वाला था और इसमें असद खां एवं उसका पुत्र जुल्फिकार खां थे, और दूसरा तुरानी दल था जो सुन्नी मत को मानने वाला था। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? तो चिनकलीज खां एवं फिरोज गाजी उद्दीन। तो याद रखेंगे कि यह जो बहादुर शाह प्रथम था यह प्रथम शिया मुसलमान था, इसी कारण इसके दरबार में दो दल बट गए। एक दल का नाम था ईरानी दल जो शिया मत को मानने वाला था और इसमें असद खां एवं उसका पुत्र जुल्फिकार खां थे, जबकि दूसरा दल तुरानी दल था जो सुन्नी मत को मानने वाला था और इसमें चिनकलीज खां एवं फिरोज गाजी उद्दीन शामिल थे। उत्तराधिकार के युद्ध के बाद राजपूताना की ओर रुख, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को पराजित कर 3500 का मनसब एवं महाराज की उपाधि दी, परंतु बहादुर शाह के दक्षिण जाने पर अजीत सिंह, दुर्गादास एवं जय सिंह कछवाहा द्वारा मेवाड़ के महाराज अमर सिंह के नेतृत्व में अपने को स्वतंत्र करने की घोषणा, बहादुर शाह द्वारा इन राजाओं से संधि तथा इन शासकों को मान्यता। याद रखेंगे कि उत्तराधिकार युद्ध को जीतने के बाद जो बहादुर शाह प्रथम था राजपूतों की ओर रुख किया, राजपूताना की ओर रुख किया। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को पराजित कर उसने 3500 का मनसब एवं महाराज की उपाधि दी, परंतु बहादुर शाह के दक्षिण जाने पर, लेकिन इसी वक्त बहादुर शाह प्रथम दक्षिण की अभियान की ओर चला जाता है। तो उसी बहादुर शाह के दक्षिण जाने पर अजीत सिंह, दुर्गादास एवं जयसिंह कछवाहा द्वारा मेवाड़ के राजा अमर सिंह के नेतृत्व में अपने को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी गई। और तो इसी कारण बहादुर शाह प्रथम देखता है कि अब हमें संधि के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि तीनों एक हो गए। तो इसी के कारण बहादुर शाह द्वारा इन राजाओं से संधि होती है और इन शासकों को वह मान्यता प्रदान कर देता है। तो याद रखेंगे, उत्तराधिकार युद्ध के बाद राजपूताना की ओर रुख, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को पराजित कर 3500 का मनसब प्रदान करता है किसे? राजा अजीत सिंह को, एवं महाराज की उपाधि देता है। परंतु बहादुर शाह प्रथम के दक्षिण चले जाने पर अजीत सिंह, दुर्गादास एवं जयसिंह कछवाहा द्वारा मेवाड़ के महाराज अमर सिंह के नेतृत्व में अपने को स्वतंत्र करने की घोषणा, बहादुर शाह द्वारा इन राजाओं से क्या होती है? संधि हो जाती है और इन शासकों को मान्यता मिल जाती है।
8 जून 1707 ईस्वी, 8 जून 1707 ईस्वी, 8 जून 1707 ईस्वी आगरा के पास जांजू में सिखों से संघर्ष, पुराने मित्र गुरु गोविंद सिंह की मदद से सिखों पर विजय, बहादुर शाह द्वारा गुरु गोविंद सिंह को आगरा बुलाकर एक कीमती सिरोपायो का मतलब होता है सम्मान के वस्त्र, तथा एक दुगदुकी अर्थात गर्दन का गहना जिसकी कीमत कितनी थी 60,000 रुपए भेंट करता है। तो याद रखेंगे 60,000 रुपए भेंट। 8 जून 1707 ईस्वी को आगरा के पास जांजू में बहादुर शाह प्रथम सिखों से संघर्ष करता है और इस संघर्ष में बहादुर शाह प्रथम का पुराना मित्र एवं हमदर्दी जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह, इंपॉर्टेंट है, पुराना मित्र भी थे और हमदर्दी भी थे। तो पुराना मित्र एवं हमदर्दी गुरु गोविंद सिंह की मदद से सिखों पर विजय प्राप्त करता है और इसी खुशी में गुरु गोविंद सिंह को बहादुर शाह प्रथम आगरा बुलाता है और आगरा बुलाकर एक कीमती सिरोपायो अर्थात सम्मान का वस्त्र तथा एक दुगदुकी का मतलब होता है गर्दन का गहना, तो गर्दन का गहना जिसकी कीमत कितनी थी 60,000 रुपए वह भेंट करता है। तो याद रखेंगे 8 जून 1707 ईस्वी आगरा के पास जांजू में सिखों से संघर्ष, पुराने मित्र एवं हमदर्दी गुरु गोविंद सिंह की मदद से सिखों पर विजय प्राप्त करता है, बहादुर शाह द्वारा गुरु गोविंद सिंह को आगरा बुलाकर एक कीमती सिरोपायो अर्थात सम्मान का वस्त्र तथा एक दुगदुकी अर्थात गर्दन का गहना जिसकी कीमत 60,000 रुपए भेंट की जाती है। याद रखेंगे। कछवाहा राजपूतों के विरुद्ध विद्रोह को दबाने हेतु कूच, भाई काम बख्श के विद्रोह को दबाने हेतु दक्षिण में गुरु गोविंद सिंह को लेकर प्रस्थान, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। तो याद रखेंगे कि जब सिखों पर विजय प्राप्त करता है तो उसके बाद जो बहादुर शाह प्रथम होता है वह कछवाहा राजपूतों के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए कूच करता है। तो कछवाहा राजपूतों के विद्रोह को दबाने हेतु कूच करता है और इसके बाद तुरंत जैसे ही कूच करता है तो दक्षिण में उसके छोटे भाई काम बख्श का विद्रोह शुरू हो जाता है। तो अब वह जो बहादुर शाह प्रथम था कछवाहा राजपूतों के विद्रोह को दबाने को छोड़कर अपने भाई काम बख्श के विद्रोह को दबाने के लिए चला जाता है। कहां पे? दक्षिण, और अपने साथ गुरु गोविंद सिंह को भी ले जाता है और वहीं पर 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखेंगे 8 जून 1708 ईस्वी को 8 जून 1708 ईस्वी को 8 जून 1700 कछवाहा राजपूतों के विरुद्ध विद्रोह को दबाने के लिए कूच करता है। कौन? तो बहादुर शाह प्रथम। लेकिन उसी समय भाई कामबख्श का विद्रोह होता है। तो भाई कामबख्श के विद्रोह को दबाने हेतु दक्षिण में गुरु गोविंद सिंह को लेकर क्या करता है? प्रस्थान करता है और 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। गुरु गोविंद सिंह की आत्मा बंदा बहादुर, तो गुरु गोविंद सिंह की आत्मा में बसता था कौन? एक सिख जिसका नाम था बंदा बहादुर। तो वह अपने आप को सच्चा पादशाह भी घोषित कर दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह की आत्मा बंदा बहादुर सिंह के द्वारा तो इसी की बदला लेता है। जब मृत्यु हो जाती है गुरु गोविंद सिंह की तो बंदा बहादुर को लगता है कि यह जो बहादुर शाह प्रथम है इसी ने हत्या करवाया है। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की।
तो इसी का बदला लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह की आत्मा कहे जाने वाले बंदा बहादुर सिंह के द्वारा कैथल, समाना, शाहबाद, अंबाला, क्यूरी, संधौरा तथा सरहिंद के गवर्नर नजीर खां पर सबसे बड़ी विजय इन पर कब्जा करता है। बंदा बहादुर द्वारा स्वयं को सच्चा बादशाह की घोषणा, बंदा बहादुर द्वारा टकसाल की शुरुआत तथा स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना। तो याद रखेंगे कि अपने गुरु गोविंद सिंह की जब मौत हो जाती है तो उसी का बदला लेने के लिए, कब मौत होती है गुरु गोविंद सिंह की, तो दक्षिण के अभियान में जब भाई काम बख्श के विद्रोह को दबाने के लिए बहादुर शाह प्रथम ले जाता है अपने मित्र एवं हमदर्द गुरु गोविंद सिंह को, तो वहीं 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो उसी का बदला लेने के लिए उनका एक अनुयायी था जिसका नाम था बंदा सिंह बहादुर। जब हम लोग आधुनिक भारत में सिख राज्यों का संघर्ष पढ़ेंगे अंग्रेजों के साथ, तो इसमें पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे बंदा बहादुर एवं पंजाब के बारे में, तो वहां पे इसकी पूरी डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल इसके अभियान को देखें, बहादुर शाह प्रथम को। तो गुरु गोविंद सिंह की आत्मा कहे जाने वाले उसकी आत्मा में बसता था। गुरु गोविंद सिंह की आत्मा में कौन बसता था? तो बंदा सिंह बहादुर। तो गुरु गोविंद सिंह की आत्मा बंदा सिंह बहादुर के द्वारा बदला लेने के उद्देश्य से कैथल, समाना, शाहबाद, अंबाला, क्यूरी, सधौरा तथा सरहिंद पर कब्जा किया जाता है। और इसकी जो सबसे प्रमुख विजय थी बंदा बहादुर का, वह सरहिंद का विजय था। सरहिंद का गवर्नर नजीर खां पर सबसे बड़ी विजय थी उसकी। और इस विजय के बाद वह अपने आप को सच्चा बादशाह की घोषणा करता है और बंदा बहादुर टकसाल की शुरुआत करता है तथा सिख राज्य की स्थापना करता है। अपने नाम के सिक्के चलवाता है और सिख राज्य की स्थापना करता है। तो याद रखेंगे गुरु गोविंद सिंह की आत्मा बंदा बहादुर सिंह के द्वारा कैथल, समाना, शाहबाद, अंबाला, क्यूरी, सधौरा तथा सरहिंद के गवर्नर नजीर खां पर सबसे बड़ी विजय पर कब्जा, बंदा बहादुर द्वारा स्वयं को सच्चा बादशाह की घोषणा, बंदा बहादुर द्वारा टकसाल की शुरुआत तथा स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना। 26 जून 1710 ईस्वी 26 जून 1710 ईस्वी बहादुर शाह प्रथम द्वारा बंदा बहादुर को दंड देने हेतु सधौरा में घेरा डाला गया। बंदा बहादुर भागकर लौहगढ़ के किले में प्रस्थान कर गया, लौहगढ़ के किले में चला गया। बंदा बहादुर शाह प्रथम द्वारा लौहगढ़ किले पर कब्जा। बंदा बहादुर वहां से भी क्या हो गया? फरार हो गया। लौहगढ़ का किला अंबाला के उत्तर पूर्व में गुरु गोविंद सिंह द्वारा हिमालय की तराई में निर्मित था। बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप होता है बहादुर शाह प्रथम का। छत्रसाल निष्ठावान सामंत बनकर रह जाता है किसका? तो बहादुर शाह प्रथम का। तथा जाट सरदार चूड़ामन से दोस्ती, चूड़ामन द्वारा बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में साथ दिया गया। तो याद रखेंगे कि 26 जून 1710 ईस्वी को बहादुर शाह प्रथम बंदा सिंह बहादुर को दंड देने के लिए सधौरा में घेरा डाल देता है। बंदा सिंह बहादुर वहां से भागकर लौहगढ़ चला जाता है। लौहगढ़ जो था वह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बसाया गया था। कहां पे? तो लौहगढ़ अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में निर्माण किया गया था, जो सिखों की राजधानी भी बाद में बनता है। तो बहादुर शाह प्रथम
बंदा सिंह बहादुर भागकर लोहगढ़ चला जाता है। बहादुर शाह प्रथम लोहगढ़ पर भी कब्जा कर लेता है और बंदा सिंह बहादुर वहां से भी भागकर कहां चला जाता है, तो फरार हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखेंगे कि बुंदेला सरदार छत्रसाल से बाद में मेल मिलाप कर लेता है बहादुर शाह प्रथम, और यह जो छत्रसाल था वह निष्ठावान सामंत बनकर बहादुर शाह प्रथम के दरबार में रह जाता है, और साथ ही साथ जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती करता है। कौन? बहादुर शाह प्रथम। और चूड़ामन बंदा बहादुर के अभियान में इसका साथ देता है बहादुर शाह प्रथम का। तो 26 जून 1710 ईस्वी को बहादुर शाह प्रथम द्वारा बंदा बहादुर को दंड देने हेतु सधौरा में घेरा डाला गया। बंदा बहादुर भागकर लोहगढ़ के किले में प्रस्थान कर गया। बहादुर शाह प्रथम लोहगढ़ के किले पर कब्जा कर लेता है। बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ से भी फरार हो जाता है। लोहगढ़ का जो किला था वह अंबाला के उत्तर पूर्व में गुरु गोविंद सिंह द्वारा हिमालय की तराई में निर्माण किया गया था। और इस प्रकार वह जो बहादुर शाह प्रथम था वह अभियान पूरा करता है पंजाब का, पंजाब के अभियान को जीत जाता है। इसके बाद बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप करता है और छत्रसाल बहादुर शाह प्रथम का निष्ठावान सामंत बनकर रह जाता है, और साथ ही साथ जाट सरदार चूड़ामणि के साथ दोस्ती करता है, और चूड़ामणि बंदा बहादुर के अभियान में इसका सहायता करता है। तो ये था आज का वीडियो। और 26 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 26 फरवरी 1712 ईस्वी। बहादुर शाह प्रथम 26 फरवरी 1712 ईस्वी को बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे बहादुर शाह प्रथम को। एक छोटा सा टॉपिक है जो 2 से 3 मिनट का है, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अन्य शासकों के साथ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यह था हमारा उत्तरवर्ती मुगल शासक का प्रथम शासक, अर्थात औरंगजेब के बाद 7वां शासक, जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लें और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए